विराट रूप के मुखों में पतंगों के समान कौन और क्यों चले जाते हैं? यथा पतंगा प्रदीप्तम ज्वलनम, जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में नाशाय समृद्ध वेगा विशंति, मरने के लिए झपट कर जा गिरते हैं। तथा एव लोका अपि नाशाय, वैसे ही लोग भी विनाश के लिए समृद्ध वेगा तव वक्त्राणि विशंति, झपटते हुए आपके मुखों में चले जाते हैं। यथा पतंगा प्रदीप्तम ज्वलनम नाशाय समृद्ध वेगा विशंति तथा एव लोका अपि नाशाय समृद्ध वेगा तव वक्त्राणि विशंति। भावार्थ, जैसे पतंगे दहकती हुई प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर खिंचे हुए जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देहभान का विनाश के लिए झपटते हुए सहमत हो आपके आग उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। जो परवाने होते हैं ना, वो खुशी से दूर से उड़ते हुए आते हैं ना। कोई ऐसे होते हैं जो बत्ती जलती है तो जानते हैं कि अब हमने जन्म लिया, बत्ती जलते ही जन्मते हैं। और बत्ती अगर बुझ जाती है तो मर जाते हैं। दीप माला पर ढेर के ढेर छोटे छोटे पतले पतले हरे रंग के बहुत होते हैं जो बत्ती पर आकर फिदा होते हैं। ये तो हद की बात हुई। वेद में क्या है? वेद में भी जब इस सृष्टि का अंत होता है, मनुष्य आत्माओं के दीपक जगने वाले होते हैं, असली दीपावली हम मनाते हैं, तो ढेर के ढेर आत्मा रूपी पतंगे इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेते हैं और आते ही समा पर परमपिता परमात्मा पर स्वाहा हो जाते हैं। तो देखो, वो हद के पतंगे भी आए और मरे, और ये बेहद के पतंगे भी आए और ये मरे। तो ये बहुत भारी समय है। कौन? परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं, अब तुम पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। तुम तो हो चैतन्य मनुष्य। जो भी देह के संबंध है, ये सब जीते जी छोड़ दो। वो दुनिया वाले तो कब छोड़ते हैं? जब शरीर से मरते हैं तब छोड़ते हैं। और तुमको क्या करना है? ये शरीर रहे, शरीर रहते रहते जीते जीते तुम इन संबंधों को, देह को, देह के पदार्थों को, इनके ममत्व को छोड़ दो। अपन को आत्मा समझो और मेरे साथ प्रीति रखो। लाडले बच्चे, अब पुरानी दुनिया और उस पुराने शरीर का अभिमान छोड़ मेरे साथ योग लगाओ। खुशी में रहो तो ये फिर इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्माएं इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाते हैं। ये दुनिया अब हमारे कोई काम की नहीं है, तो फिर हम इस दुनिया से दिल क्यों लगावे हैं? रिकॉर्ड चला है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं।
क्षमा क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षमा जलती है और नजदीक में आने वालों को भी क्या कर देती है? जलाए देती है, राख बनाए देती है। नाम तो बहुत डाल दिए हैं, तो मनुष्य मुझ गए हैं। क्षमा कहने से फिर समझते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है। रोशनी देने वाला है। ज्ञान की रोशनी होती है ना। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। ज्योति जाकर ज्योति में समाती है, ऐसे समझ लेते हैं कि आत्मा की ज्योति परमात्मा में जाए समाई जाती है। बस भक्ति मार्ग में ऐसे समझते हैं। इसका फाउंडेशन संगम में कैसे पड़ता है? क्या फाउंडेशन पड़ता है ज्ञान का? कि जो भी आत्माओं में ज्ञान है, परसेंटेज में है या अज्ञान है, ज्योति उझानी हुई है, ज्योति तीखी है, क्योंकि किस्म किस्म की आत्माएं हैं। जब परमात्मा बाप आते हैं तो उस बाप की ज्योति में सब ज्योति, सबका ज्ञान समाया जाता है। कोई का भी अलग अपना कंसेप्ट नहीं रहता है। जो बाप के अंदर नॉलेज, वो नॉलेज बच्चों में समा जाती है। यह बच्चों की नॉलेज, बच्चों की रोशनी बाप में समा जाती है। बाप है अपार, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, और बच्चे तो अपार अगाध सागर नहीं है। क्योंकि मनुष्य तो अज्ञान की नींद में अभी बिल्कुल सोए हुए हैं। अभी तुम जागती ज्योति बन रहे हो, अभी क्षमा भी आ गए हैं। जागती ज्योति क्यों बन रहे हो? क्योंकि क्षमा आ गई है। ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? जिस महफिल में क्षमा बाप आते हैं, वो महफिल कितनी बड़ी है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की महफिल है। उनमें कोई तो बाप के आकर के बनते हैं, सब नहीं बनते। कोई कोई आके बाप के बनते हैं और बाप का बनकर जीते जी फिदा हो जाते हैं। राख बनाए देते हैं।
देह अभिमान छोड़ा तो कहेंगे आप मुए, मर गई दुनिया। अब आप कौन? आत्मा देह भान से मरती है तो जैसे दुनिया खलास हो जाती है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया जैसे उनके लिए मर गई।